युवक उन्हें रोकता है और उसके बाद छोटी बेटी के गले पर चाकू रखता है, धारदार हथियार रखता है और उसके बाद मां को लूट लेता है। आरोपी अब पकड़ में आ गया है और प्रगति नगर का ही एक शख्स, नाम है अर्पित साहू, उम्र महज 26 साल है, जिसमें एक सफ़ेद स्कूटी संदेह में आती है और संदेह में आता है संदेही। जेवर थे उसने तो सबसे पहले रिसाली में ही अगले दिन जो IIFL गोल्ड कंपनी है वहाँ पर जा कर के इसने गिरवी रख दिया। और ठग हैं वो आपको बहुत अधिक फ़ायदे का या बहुत कम समय में आपके पैसे दुगना करने का लालच दे करके आपसे पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। एक तरफ पढ़े लिखे नौजवान, दूसरी तरफ बेरोज़गारी और तीसरी तरफ ये जल्द पैसे कमाने वाला जो चकाचौंध वाली दुनिया है। रिसाली मरोदा सेक्टर के DPS स्कूल के पास की एक खबर हमने आपको सुनाई थी, जहां पर एक महिला जो अपने 2 बेटियों के साथ आत्मानंद पार्क अपने घर के पास से अपने घर की तरफ जा रही थी कि इसी दौरान एक युवक उन्हें रोकता है और उसके बाद छोटी बेटी के गले पर चाकू रखता है, धारदार हथियार रखता है और उसके बाद मां को लूट लेता है। जो भी उनके जेवर पहने थे वो लूट लेता है। इस घटना के बाद ये बताया जा रहा था कि जांच चल रही है, CCTV फुटेज के आधार पे ही आरोपी को पकड़ा जा सकता है। आरोपी अब पकड़ में आ गया है और जिसकी खबर सुनाने के लिए मैं कैमरे के सामने सीमांत कश्यप और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ज़्यादा देर न करते हुए आपको घटना तक सीधे ले जाता हूँ। 18 मार्च की रात को ये घटना घटी, जहाँ पर PHE विभाग में कार्यरत सुमन साहू अपने 2 बेटियों के साथ आत्मानंद पार्क गई थी। इनकी रेकी कर रहा एक युवक जो है उन्हें देख रहा था कहाँ कहाँ जा रही हैं और उसके बाद ये लूट की घटना को अंजाम देता है। जेवर वगैरह लूटने के बाद ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के बाद से गहमा गहमी चल रही थी, लगातार ये हो रहा था कि भाई इस तरह से घटनाओं को अंजाम देने वाला कौन है। बाद में ये पता चला कि प्रगति नगर का ही एक शख्स, नाम है अर्पित साहू, उम्र महज 26 साल है और जिसकी AI वाली भी तस्वीर जो मुकेश साहू है सुमन के पति, उन्होंने जनरेट करवाई थी ताकि लोग इस तक पहुंच सके। जब CCTV फुटेज के आधार पर खंगाला गया तो करीबन 500 CCTV कैमरे जो थे आसपास जो भी लगे थे जहां से वो गाड़ी गई होगी उसको पूरी तरह से खंगाला जा रहा था, जिसमें एक सफ़ेद स्कूटी संदेह में आती है और संदेह में आता है संदेही। और संदेही से जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि उस रात वो लगातार आत्मानंद पार्क में ही था, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी, इसमें से इसने सुमन साहू को देखा, 2 बेटियां थी तो इसको लगा कि उनकी कमज़ोरी 2 बेटियां हैं और बेटियों को इस तरह से रोक करके जो है वो पैसे और जो भी जेवरात है वो लूट सकते हैं। और उसके बाद इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद वहाँ से फ़रार हुआ, सारी चीज़ें कैद हो गई। कैद होने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची। निवई की टीम और क्राइम DSP ने निर्देश दिया, उसके बाद निवई की टीम तैनात हुई। तैनात होने के बाद निवई की टीम जांच में पहुंची और 48 घंटे के अंतर्गत जो है जांच पड़ताल शुरू हुई और उसके बाद आरोपी तक पहुंचा गया। ये बताया जा रहा है कि आरोपी जो है अर्पित साहू काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, प्रगति नगर का निवासी है और काम धाम कुछ है नहीं। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आजकल जो यंगस्टर्स में चल रहा है ऑनलाइन सट्टा, ऑनलाइन सट्टे की गिरफ्त में ये आ चुका था। बहुत समय से लगातार ऑनलाइन सट्टा खेलता था। आजकल IPL भी आ गया है, ऑनलाइन क्रिकेट्स भी चल रहे हैं, ऐसे में पैसा लगाना इसकी ये आदतन हो गया था और लगातार जो है इसमें घुसते जा रहा था। इस दलदल में पैसे नहीं थे और पैसे ज़्यादातर इसने गंवा चुके थे, इसलिए इसने सोचा कि इस तरह से भी पैसे लाए जा सकते हैं। एक तरफ पढ़े लिखे नौजवान, दूसरी तरफ बेरोज़गारी और तीसरी तरफ ये जल्द पैसे कमाने वाला जो चकाचौंध वाली दुनिया है जो काफ़ी डार्क है, उसके बारे में बिना सोचे समझे, क्योंकि पैसा है, सबकी नीड है, तो सब सोचते हैं कि किसी भी तरह से आ जाए, लेकिन किसी भी तरह और इस तरह से आने में बहुत ज़्यादा चीज़ें भिन्न भिन्न हो जाती हैं। और अगर इस तरह से पैसे आएंगे तो आप सलाखों के पीछे ही नज़र आएंगे, जैसे अर्पित साहू इस वक्त सलाखों के पीछे रहेंगे। तो एक तरफ जहाँ पर उसने पैसे को जो जेवर थे उसने तो सबसे पहले रिसाली में ही अगले दिन जो IIFL गोल्ड कंपनी है वहाँ पर जा कर के इसने गिरवी रख दिया और 85,334 रुपये गिरवी के पैसे वो वहाँ से ले कर के आया। एक और बड़ी चीज़ है कि ऐसी गोल्ड कंपनियाँ बिना किसी जांच के, बिना किसी आधार पे कैसे किसी भी गोल्ड को गिरवी रख देती हैं। पिछले 6 महीने से लगातार ऐसी कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल हुई है जहां पर चोरी के माल भी जाते हैं और उसको आसानी से वो लोग गिरवी रख देते हैं। इन तमाम सारी चीज़ों को पकड़ते हुए पुलिस जब पूरी जांच तक पहुंची तो सारी चीज़ों का खुलासा हुआ और खुलासे में क्या कुछ हुआ वो तो मैं बता ही चुका हूं। आपको लग रहा होगा कि ये हाँ एक घटना घटी थी और उसके बाद आरोपी पकड़ा गया, लेकिन इसका प्रोसेस
लंबा भी रहता है। दूसरी चीज़ कि ऐसे युवक जो लगातार इन सारी चीज़ों में पाए जा रहे हैं, लगातार ऑनलाइन सट्टा और पहले पुराने सट्टों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो लगातार इसमें घुसे हुए हैं। आईपीएल चूँकि चालू हो गया है तो आईपीएल में भी ऐसे कई गुर्गे हैं, कई लड़के हैं जो सामने आएंगे। पुलिस इनके पीछे भी लगेगी। इस पूरे मामले पर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी जी से हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। मरोदा डीपीएस स्कूल के पास 18 तारीख की रात एक घटना हुई थी लूट की, उसमें आरोपी को पकड़ा गया है, क्या कुछ उसमें जानकारी है? देखिए 18 मार्च को प्रार्थी सुमन साहू के साथ रात में जो अपने बच्चों के साथ घर जा रही थी, तो डीपीएस स्कूल के पीछे मरोदा पॉकेट के पास एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी ने जो प्रार्थी सुमन साहू है उसकी लड़की के गले में धारदार वस्तु चाकू वगैरह टिका करके और उनसे उनके पहने हुए जो भी जेवर थे, सोने के टॉप्स थे, कान के और अंगूठी और चेन, इसको लूट करके फ़रार हो गया था। प्रकरण में टेक्निकल हिंट और मुखबिर की सूचना पर घटना में जो शामिल आरोपी था, जिसका नाम अर्पित साहू प्रगति नगर रिसाली का निवासी है, उसको पकड़ा गया है और उसके पास से घटना में जो भी लूटा गया मशरूका था उसको बरामद किया। पूछताछ पर जो आरोपी था है अर्पित साहू, उसने ये बताया कि जो लूट से जो उसके पास जेवरात आए हुए थे उसको उसने IFL गोल्ड लोन नाम की कंपनी में गिरवी रख कर के वहाँ से पैसे ले लिए थे। तो इसके मेमोरेंडम पे आरोपी के जो भी गोल्ड आइटम्स हैं उनको बरामद किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। क्या कुछ कारण सामने आ रहा है सर? प्रथम दृष्टया ये पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से शेयर ट्रेडिंग में और क्रिकेट का जो क्रिकेट में सट्टा वगैरह जो भी ऑनलाइन चलता है, उसमें वो काफ़ी सारे पैसे वो हार गया है, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सर, आजकल यंगस्टर्स जल्द पैसा कमाने के चक्कर में या इन सारी चीज़ों में, सट्टे के मामले में ज़्यादातर लिप्त हो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आप लोगों की तरफ से? देखिए, इन सब चीज़ों के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को ये समझाइश दी जा रही है कि शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी ठग हैं वो आपको बहुत अधिक फ़ायदे का या बहुत कम समय में आपके पैसे दुगना करने का लालच दे करके आपसे पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। तो इस प्रकार के झांसे में ना आए, इन्वेस्ट ना करें। शेयर ट्रेडिंग के लिए जो भी डीमेट अकाउंट वगैरह हैं, डीमेट अकाउंट आप लोकल स्तर पे खोलिए और खोल करके जो भी शेयर एक्सपर्ट लोकल हैं उनके माध्यम से ही आपको टिप्स लेकर के शेयर ट्रेडिंग करना चाहिए, न कि ऑनलाइन और बाहर के जो इंटरनेशनल सो कॉल्ड शेयर ट्रेडिंग में जो एक्सपर्ट हैं जो ऑनलाइन आपको टिप्स देते हैं और उसके नाम से झांसे में लेकर के और पैसे को खा जाते हैं वो। इसके अतिरिक्त अभी ऑनलाइन जो भी सट्टे वट्टे की चल रही थी चीज़ें, उस पर बहुत हद तक पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और आगे भी लगातार इस पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।